आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ इमेज एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सेल्फ इमेज यानी कि आपकी वो इमेज जो आपके अंदर है, जिस कारण से आप कभी लो फील करते हैं, कभी हाई। अगर आपकी सेल्फ इमेज बहुत पावरफुल है तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपके अंदर स्ट्रेंथ फील होगी, आपको अपने अंदर पावर फील होगी। यही है आपकी सेल्फ इमेज। अगर सेल्फ इमेज टूटी हुई है तो फिर आप अपने आप में भी टूटा हुआ महसूस करेंगे। यानी जब आप कहते हैं कि आज मन थका हुआ है, आज मन टूटा हुआ है, वो आपका मन यानी कि अपनी सेल्फ इमेज है। और अगर वो परमानेंट हो जाए तो फिर आप हमेशा लगातार किसी न किसी पीड़ा में खुद को पाएंगे, कहीं ना कहीं दर्द अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि जो छोटी मोटी परेशानियां हैं, छोटे मोटे दुख हैं, जो आज हुए और खत्म हो गए, कुछ तो ऐसे होते हैं जो आप समय के साथ भूलते चले जाते हैं। आपकी जो ऑटोमेटिक हीलिंग एनर्जी है वो उन्हें हील कर देती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो पुराने ट्रॉमास, वो पुराने दर्द कहीं ना कहीं आपके अंदर पड़े रहते हैं, जिस कारण से वो आपको परेशान करते हैं। और कई बार ये दर्द अगर गहरे में चले जाए तो फिर ये आपकी सेल्फ इमेज को अंदर ही अंदर घुन की तरह खाते रहते हैं। कई बार ऐसे यादें होती हैं, कुछ ट्रॉमास होते हैं, कुछ परेशानी होती हैं, अब जिन्हें भी जब भी याद करते हैं आप परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है समय समय पर अपनी सेल्फ इमेज को आप स्वयं रिपेयर करते रहें। और जो आपके पुराने ट्रॉमास हैं, पुराने वुंड्स हैं, पुराने घाव हैं, उन्हें हील करते रहें। क्योंकि अगर वो पुराने घाव, पुराने ट्रॉमास ठीक नहीं हुए तो कहीं ना कहीं आपको बार बार परेशान करते रहेंगे। और जब भी आप कहीं पे पीक परफॉर्मेंस में होंगे, वो आपकी परफॉर्मेंस को खराब कर देंगे। आप सोचते हैं कि आपने सब कुछ अच्छा किया, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट भी हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आप चूक जाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ आपके साथ हो जाता है जो आप लास्ट मोमेंट पे परफॉर्म नहीं कर पाते। चाहे वो व्यापार हो, चाहे किसी कार्य को करना हो, वो बार बार या तो टलता रहता है या फिर एंड मोमेंट पे वो खराब हो जाता है। तो जरूरी है आप अपनी सेल्फ इमेज को रिपेयर करें, पुराने घावों को भरें और दोबारा से खुद को तैयार करें। क्योंकि कई बार हम सेल्फ सेबोटाइज स्टेट में भी आ जाते हैं। कई बार हम सिचुएशन से, परेशानियों से इतने ज़्यादा दुखी होते हैं कि हम खुद को ही, सब कुछ अपने आसपास की चीज़ों को खत्म कर लेना चाहते हैं। लेकिन लाइफ ऐसी नहीं है। लाइफ बहुत सुंदर है और आपको चुना गया है किसी बड़े पर्पस के लिए। क्योंकि हम में से हर एक किसी न किसी पर्पस के लिए चूजन है। वो कब हम करेंगे ये हमारे ऊपर है। अगर हमने इस जन्म में पूरा नहीं किया तो बार बार जन्म लेने पड़ेंगे। और अगर जन्म लेने भी हैं तो फिर हर बार एक नए पर्पस को लें और एक बड़े पर्पस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए लाइफ की बाकी सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं। रोज की परेशानियां, चिंताएं, दुख, ये सिर्फ परिस्थिति जन्य के हैं। कई बार लोग सोच सकते हैं ये सिर्फ कहने की बातें हैं, जिस पर गुजरती हैं वही जानता है। लेकिन यही बात है कि आप गुजरने देंगे तो गुजरेगी, अगर आप गुजरने नहीं देंगे तो नहीं गुजरेगी। जब भी आप फाइट बैक करते हैं, उससे उठकर लड़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। जो आपके साथ हुआ वो दूसरे के साथ ना हो। अपने अनुभव को साझा करें, अपनी परेशानियों को साझा करें, या फिर और लोग उन तरह की परिस्थितियों में पड़ सकते हैं तो उन्हें कैसे बचाया जा सकता है, इस चीज़ के लिए लाइफ को सोचते हैं। क्योंकि कई बार वो विराट यूनिवर्स, वो ईश्वर आपको उन परिस्थितियों में इसलिए डालता है क्योंकि आप शक्तिशाली हैं, आप लड़ सकते हैं, और वो चाहते हैं कि आप औरों के लिए मसीहा बने। इसलिए जरूरी है
आप अपने अंदर की सारे वुंड्स को भरें, सारे घावों को भरें, एक कॉन्फिडेंस के साथ फिर वापस आए, फिर दुनिया को दिखा दें कि आप कुछ और हैं, वो नहीं जो दुनिया सोचती है। यू मस्ट बी ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड। तुम क्या थे, क्या तुमने सोचा था, क्या तुम आज वही हो? पूछो खुद से, और हर दिन पूछो कि तुमने आज क्या किया खुद को आगे बढ़ाने के लिए। हर दिन एक संकल्प लो खुद से, कुछ ना कुछ नया करोगे, चाहे 2 मिनट के लिए सही अपने लिए समय निकालो, कुछ बड़ा करो, कुछ अलग करो, और एक कदम और आगे बढ़ो। कोशिश तो करो, और आप बढ़ पाओगे। आप पाओगे, जब आप एक एक कदम करके आगे बढ़ते हो, एक दिन आप हजारों किलोमीटर की दूरियां पार कर लेते हैं। आप सोचो कि आप अभी से सोच रहे हो कि लक्ष्य इतना बड़ा है, इतनी दूर है, मुझे कैसे मिलेगा? पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप सोच के देखिए उन स्पोर्ट्समैन को, जिन्हें, जो शॉर्ट रेस दौड़ते हैं सिर्फ 9 या 10 सेकेंड की, लेकिन उसके लिए वो सालों साल तैयारियां करते हैं, और उन्हें भी पता है कि कोई सिर्फ एक जीतेगा, लेकिन वो सब तैयारी करते हैं, बार बार करते हैं, और अपने सपनों को साकार करते हैं। जरूरी यही है कि आप जीतेंगे या हारेंगे, जरूरी है खुद को सेटिस्फाई रखना, खुद को संतोष रखना। यस, आई हैव गिवन माई बेस्ट। और जब आप बेस्ट देते हो, तो ऊपर वाला भी आपका हाथ पकड़ लेता है। इसलिए तैयारी करो, जैसे भी हो, जो भी हो, परफॉर्म करो, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि परफॉर्मेंस बेहतर होती जा रही है। हर दिन, हर पल एक नया सेल्फ इमेज बनता जा रहा है। और साथ ही साथ जब आपकी सेल्फ इमेज खराब होती है, तो फिर आपके धन के रास्ते भी रुक जाते हैं, आपके रिश्ते भी खराब होने लगते हैं, आपके जो कैरियर की चीज़ें हैं, आपके व्यापार हैं, आपके परफॉर्मेंस हैं, सब कुछ खराब होने लगते हैं। इसलिए जरूरी है कि सेल्फ इमेज को पूरी तरह से हील करा जाए, और फिर दोबारा से रिबिल्ड किया जाए, एक जॉइंट आकार में, एक बड़ा, जो कुछ आप बनना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी सेल्फ इमेज को एक नई रचना में रचना। तैयार है मेरे साथ? शुरू करेंगे। क्या बदलना चाहेंगे आज अपने फॉर्च्यून को, आज अपने उस पास्ट को, जिसे आप बार बार कहते हैं कि मुझे बदलना है, बदलना है, बदलना है? कब बदलोगे? क्यों नहीं शुरुआत करते हो? क्यों सोचते हो कि कल करूंगा, कल करूंगा? आज तो थक गया हूं, आज तो सर में दर्द है, आज मन नहीं कर रहा। क्या है ये मन? क्या है ये सर दर्द? सिर्फ कहीं ना कहीं वो टूटी हुई सेल्फ इमेज। बदलो उसे आज ही। उठो और चलो कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया को बदलने। उस दुनिया को दिखा दो कि तुम कुछ और हो, जो कुछ तुम हो तुम ही जानते हो। इसलिए बदलो उस सबको। एक छोटा सा बालक महान विराट शक्तियां उत्पन्न कर सकता है। ये पीछे देखते हैं ना, किसने सोचा था छोटा सा नन्हा बालक उस विराट ईश्वर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा? उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, किसी को पता नहीं था। और वो क्षमताएं आप में भी हैं, क्योंकि उस विराट के प्रतिरूप हो आप। उसकी ही शक्ति आपके अंदर भी है। स्वीकार करो, विश्वास करो खुद पर, और सरेंडर कर दो उस विराट के आगे। रचने दो उसे रचना को, उसे गढ़ने दो आपको, उसे पकड़ने दो आपके हाथ को, और फिर देखो जीवन कैसे बदलता है। आप खुद अपनी कहानियां दूसरों को सुना रहे हैं, क्योंकि जीवन ऐसा होना चाहिए कि आप भी अपनी कहानियां सुनाएं, और दूसरे भी आपकी कहानियां सुनाएं। तब जीवन जीवन है, क्योंकि आप हमेशा कहानियों के रूप में अमर हो जाओगे। और साथ ही साथ जब तक जीवन रहेगा, तब तक आपकी हेल्थ, आपके रिश्ते, आपकी चीजें सबसे उच्चतम शिखर पर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। एक कंफर्टेबल प्लेस,
जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो, पूरी तरह से शांत। कंधे और कमर सीधे। चश्मा अगर पहन रखा है तो उतार दें। पूरी तरह से रिलैक्स और शांत हो जाए। एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए खुद को रिलैक्स, शांत करते हैं। पूरी तरह से शांत और रिलैक्स। एक और लंबी गहरी सांस और छोड़ते हुए शरीर और ज्यादा शांत और ज्यादा रिलैक्स। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। सांसें कैसे आती हैं, कैसे जाती हैं। जब वो आती है तो किस तरह से नॉस्ट्रल से गुजरती है, गले से होती हुई आपके लंग्स में पहुंचती है। नॉस्ट्रल से गुजरती है, गले से होती हुई लंग्स में पहुंचती है, फिर पूरे शरीर में फैल जाती है। देखते रहे सांस के आने और जाने को, पूरी तरह से रिलैक्स और शांत। अपने अंदर की सारी एंजाइटी, सारा डिप्रेशन, सारा स्ट्रेस इन सांसों के साथ बह जाने दें बाहर। हर बाहर जाने वाली सांस आपके शरीर के कण कण से सारी एंजाइटी, डिप्रेशन, सारा स्ट्रेस खींच कर बाहर ला दें। पूरी तरह से शांत हो जाए और रिलैक्स भी। हर श्वास के साथ पूरी तरह से शांत और रिलैक्स। पूरी तरह से खुद को रिलैक्स कर दें, शांत हैं। आज हम दो टेक्निक करेंगे, डिवाइन टीवी टेक्निक एंड डिवाइन इरेजर टेक्निक। हर श्वास को देखते रहें, पूरी तरह से आते और जाते, पूरी तरह से रिलैक्स और शांत। आप इमेजिन करें, अब आप इमेजिन करें आपके सामने एक ग्लास वॉल है और उस ग्लास वॉल के दूसरी ओर एक टीवी रखा है। एक पुराना सा टीवी जिसमें पुराने तरह के बटन लगे हैं और एक रिमोट है जो आपके हाथ में है। अपने पास की जितनी घटनाएं हैं जो आप याद कर सकते हैं पुराने समय की,
बचपन से लेकर आज तक जो भी आपको याद है, कभी किसी ने कुछ कहा, कभी किसी ने गलत तरीके से छुआ, आपको डांटा, आपकी सेल्फ इमेज को हर्ट किया, आपको पब्लिक में बेइज्जती सहनी पड़ी, कुछ भी, जो भी है, वो देखिए, अपने सब मन की यादों को इस टीवी पर ट्रांसफर कर दें। आपके जीवन की वो सारी घटनाएं जो आपको आज भी सोचकर परेशानी होती है, उन सबको इस टीवी में ट्रांसफर कर दें। देखिए उस पुराने टीवी में उन पुरानी घटनाओं को चलते हुए, मन की सारी घटनाएं उस टीवी में ट्रांसफर कर दें। अब देखिए उन्हें चलते हुए, अब एक बटन दबाइए और देखिए वो सारी की सारी इमेज कलर से ब्लैक एंड वाइट हो गई। अब धीरे धीरे एक और बटन दबाइए और देखें उन घटनाओं की, उन वीडियोज की सारी आवाज़ें म्यूट हो चुकी हैं, सारी आवाज़ें गायब हो रही हैं। एक और बटन, देखिए अब जो घटनाएं थीं वो धीरे धीरे ब्लर हो रही हैं, टीवी के अंदर डिस्टर्बेंस आ गई। अब आपके सामने रिमोट में एक और बटन है जिस पर लिखा है ब्लास्ट। उस बटन को दबाइए। अब देखिए टीवी एकदम से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर हवा में चले जाता है और जाकर ब्लास्ट हो जाता है। एक एक कण शून्य में बिखर जाता है और उसके साथ आपकी सारी यादें भी बिखर जाती हैं। पूरी तरह से आप उन यादों से मुक्त हो चुके हैं। चेक कीजिए अपने आप को। अगर अभी भी कुछ बची हैं तो इसका मतलब अपनी टीम में ट्रांसफर नहीं। दोबारा से इस टेक्निक को करें। अब जो यादें बची हैं उन्हें दोबारा से अपने सामने लाएं, उन घटनाओं को, उन चित्रों को, और देखिए उन्हें एक नोटबुक पर चित्रों की तरह, जैसे कोई कॉमिक बुक हो, कोई ऑडियो बुक। देखें उन्हें चलते हुए, उनके रंगों को देखें, उन घटनाओं को पूरी तरह से उस चित्र में, उस नोटबुक में ट्रांसफर कर दें। और अब देखें आपके हाथ में एक डिवाइन इरेजर है जहां आप उन पुरानी घटनाओं को इरेज कर रहे हो, पूरी तरह से इरेज। और अब जो बचा है, आप उस नोटबुक को फाड़ कर आग लगा रहे हो और सब कुछ राख में धुआं धुआं होकर बिखर रहा है। आपका सारा आलस, आपका सारा प्रोक्रास्टिनेशन, पुराने घाव, पुराने ट्रॉमास, सब कुछ जलकर राख हो चुके हैं। अब आप देखें खुद को एक नई सेल्फ इमेज में ढलते हुए। कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, स्पष्ट आवाज, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता, जिसे पार में हाथ डालते हो धन ही धन प्रकट हो जाता। जिन रिश्तों में आप रहते हो वो रिश्ते मजबूत हैं, शक्तिशाली हैं। आपका जीवन पूरी तरह से बदल रहा है। हर पल आप और ज्यादा बेहतर हो रहे हो। देखें अपने बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस को, देखें अपनी इस नई सेल्फ इमेज को जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, प्रेम है, स्मृति है, प्रॉस्पेरिटी है, और वो पहले से
हजारों गुना शक्तिशाली। आप ग्लास वॉल के उस पार जाएं और उसे गले लगा लें और देखें वो आप दोनों धीरे धीरे एक दूसरे में घुलकर एक होते जा रहे हैं। और अब पूरी तरह से रिलैक्स और शांत हो जाए। सारा ध्यान अपनी सांसों पर। देखिए आप एक ऊंची पहाड़ पर खड़े हैं। चारों तरफ सुंदर वातावरण, एक दिव्य आभा। सुंदर, मन को छू लेने वाला अद्भुत वातावरण। अचानक से आप देखते हैं सामने झरना बह रहा है। सुंदर निर्मल जल का झरना। आप धीरे धीरे झरने के पास जाते हैं। पास जाते ही एक अद्भुत एहसास होता है, एक दिव्य अनुभव, जैसे देवताओं की धरती हो, जैसे वो विराट ईश्वर स्वयं में रहता हो। अद्भुत दिव्य वातावरण। झरने के पास जाते हो और जैसे ही आप उसे छूते हो, लगता है जैसे जीवन और उसके सारे तनाव बिल्कुल
शांत हो गए, जैसे कि नहीं स्फूर्ति दौड़ रही। अब धीरे धीरे उस झरने में प्रवेश कर जाते हो। ऊपर से गिरता अद्भुत दिव्य जल का झरना, जिसके छूने पर से आपकी सारी थकान, आपकी सारी चिंताएं, सारे डिप्रेशन, सब कुछ जैसे बह रहा है। महसूस करें अपने शरीर से सब कुछ बहता हुआ। आपके पुराने घाव, आपकी पुरानी यादें, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, सब कुछ बहते हुए महसूस करें। बहने दे सबको। जैसे झरना आपके शरीर को नहीं, आपके मन और आत्मा को भी धो रहा हो, पूरी तरह से निर्मल, पूरी तरह से नया। जो पुराने घाव थे, जो पुरानी यादें थी जमी हुई, अंदर से जैसे मिट्टी की तरह बहती जा रही। सर से बहता हुआ वो दिव्य जल का झरना, उस दिव्य झरने से बहने वाला पानी आपको अंदर तक साफ और शुद्ध कर रहा है। सारी पुरानी यादें जो आपको तंग करती थी, स्ट्रेस देती हैं, परेशान करते हैं, सब यादें बह रही हैं। बहने दे सबको। देखिए वो आपके शरीर में कहाँ जमी है। क्या सर में, कंधों पे, जॉइंट्स में? क्या आपको सर में दर्द रहता है? आपके कानों में आवाजें गूंजती रहती हैं? आपकी आंखों में वो घटनाएं हैं? आपके मन के किसी कोने में वो यादें हैं? बहने दे सबको, उन आवाजों को, इन चित्रों को, उन यादों को, सब कुछ पहचान दे। वो जिन्होंने आपके कंधों को भारी किया था, झुका दिया था, वो जिन्होंने आपके शरीर को स्ट्रेस से बूढ़ा कर दिया था, वो सारी यादें धीरे धीरे बहती जा रही। अगर अभी भी कहीं कुछ है जो कहीं जमा है, तो अपना हाथ उस जगह ले जाएं और उसे रब करें और साफ करें। पूरी तरह से साफ, अंदर से बाहर तक, बाहर से अंदर तक, हर कण वो झरने के जल से निखर कर साफ हो रहा है। पूरी तरह से साफ, निखरा हुआ। शरीर का कण कण जैसे धुलता जा रहा है। महसूस करें उस झरने को।
होने दें। वॉश बॉडी के एक एक कण को। पूरी तरह से महसूस करते रहें इस झरने को बहते हुए अपने ऊपर से। आपके शरीर के एक एक कण को पूरी तरह से साफ होता हुआ देखें। अपने मन को साफ होता देखें। अपने पुराने सारे विचारों को, पुरानी यादों को साफ होता देखें। पूरी तरह से साफ, जैसे वो घटनाएं आपके जीवन में थे ही नहीं। आपने एक अलग जीवन जिया था। वो पुराने सपने थे जो सब के सब बह गए। वो यादें सपनों की तरह थी जो आँख खुलते ही खत्म हो गई। अब वो ना वो यादें हैं, न जीवन के वो पीड़ा, वो कष्ट, सब कुछ बह जाने दें। फील करते रहे इस झरने को, इस डिवाइन वाटरफॉल को अपने ऊपर। एक कण को धुलकर साफ, पूरी तरह से साफ होता देखें। फील करते रहे उस वाटरफॉल को। फील करें उसके छुअन को। रेशमी पानी जो आपके अंदर तक साफ कर रहा है। आपके शरीर का कण कण जैसे ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है, पूरी तरह से साफ, जैसे आप एक नए रूप में हैं, नई इमेज में। पूरी तरह से खुद को साफ, और ज्यादा साफ होते थे। एक एक कण, एक एक सेल पूरी तरह से साफ और ट्रांसपेरेंट है। वो अद्भुत वातावरण, दिव्य, चारों तरफ फैली हुई दिव्यता और
उस दिव्य जल के झरने में अंदर तक साफ होते हुए आप पूरी तरह खुद को साफ और स्वस्थ देखें। अब देखें जैसे उस दिव्य जल के झरने का पानी सुनहरा हो गया, उसमें से अद्भुत सुगंध आ रही जैसे अमृत है। और जैसे जैसे वो पानी आपके ऊपर पड़ रहा है, आप और ज्यादा शक्तिशाली, और ज्यादा कॉन्फिडेंट, और ज्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। फील करें उस दिव्य जल के झरने को जो अमृत में बदल चुका है। देखें अपने सारे पुराने घावों को उस अमृत से भरते हुए। वो जो कहीं खालीपन था वो सब कुछ भरता जा रहा है। मन में एक असीम शांति, एक अलग ही आनंद प्रकट हो रहा। बहने दे उस अमृत को अपने सर से पांव तक पूरी तरह से फील करें उस अमृत के बारे में। आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान बनता जा रहा है। शरीर अंदर से भी और बाहर से भी वो अमृत का झरना जैसे आपको अंदर से बाहर से पूरी तरह से शक्तिशाली बना रहा है। आपके कण कण में एक नई ऊर्जा है, नया उत्साह है, नई आशा है। फील करें अपनी नई ऊर्जा को और देखिए इस दिव्य झरने के जल से आपका शरीर नया आकार ले रहा है। मजबूत बाहें, चमकती हुई स्किन, सुंदर बाल, चमकती हुई आंखें, मजबूत इनर ऑर्गन्स, स्ट्रॉन्ग लंग्स, स्ट्रॉन्ग किडनीज, स्ट्रॉन्ग डाइजेशन सिस्टम एंड फायर इन बेली। फील करें
इस नई सेल्फ इमेज को अब पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है, पूरी तरह कॉन्फिडेंट। मन में नए विचार आ रहे हैं, नए आइडिया जन्म ले रहे हैं, नई योजनाएं बनने लगी। दिव्य जल का झरना आपके ज्ञान को बढ़ा रहा, आपकी शक्ति को बढ़ा रहा। फील करते रहे उस दिव्य जल के झरने को। अब आप उस दिव्य जल के झरने से बाहर आते हैं। देखिए सामने अद्भुत दिव्य वस्त्र है, सुंदर, आपके मनपसंद कलर के, आपके मनपसंद डिजाइन के। उन कपड़ों को पहनते हैं, आप बिल्कुल राजसी, रॉयल लग रहे हैं। पूरी तरह से आप रॉयल हो चुके हैं। फील करें उस रॉयल्टी को अपने अंदर। अपने को पूरी तरह से उन कपड़ों से सुसज्जित होते हुए देख। पहने उन कपड़ों को एक एक कर। पूरी तरह से तैयार है, एक नए कॉन्फिडेंस, एक नई ऊर्जा के साथ। और आपकी छूने पर से चीजें ठीक हो जाती हैं। आपकी सोचने मात्र से चीजें बदलने लगती हैं। आप कुछ और बन चुके हैं। देखिए अपनी नई सेल्फ इमेज को। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दिव्यता और ज्यादा बढ़ती जा रही है। चारों ओर के पत्थर जो उन पहाड़ों पर हैं सुनहरे होते जा रहे हैं, जैसे सोने से बने हों, चांदी से बने हों। चारों ओर छोटे छोटे पौधों पर ज्वेल्स लगे हैं, जैसे ये अलग ही दुनिया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक बहुत बड़ा सिंहासन और उस पर विराजमान है आपकी ईस्ट, वो वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली महालक्ष्मी। और श्री हरि की दिव्यता चारों ओर, महालक्ष्मी का ऐश्वर्य चारों ओर बिखरा है। और वहां पे रिमझिम सोने की बारिश हो रही है।
चारों ओर का वातावरण जैसे उस सोने की वर्षा से ढका है। आप आगे बढ़ते हो, उन्हें नमन करते हो। वो आपको बताते हैं कि आप चुने हुए हो एक नए जीवन के लिए, जहां पर आप एक नई दुनिया बनाओगे, स्वर्ण युग, जिसके आप स्वयं राजा हो गए। वो कहते हैं ये सब जो दूर तक फैला है, सब कुछ तुम्हारा है, और आज से तुम हमारे बच्चे हो। तुम भूल गए थे, इसलिए तुम्हें उस दिव्य जल के झरने से यहां तक लाना पड़ा। आप फील करते हैं उस दिव्यता को, उनके हृदय में अपने लिए प्रेम को, उस असीम बंडेज को जो चारों ओर बह रहा है। महालक्ष्मी आपको देखकर मुस्कुराती हैं। उनकी खिलखिलाहट वातावरण में चारों ओर गूंजने लगती है। वह बुलाकर आपके सर पे प्यार से हाथ रखती और कहती हैं आज से मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम तेरे साथ चलूंगी, कहीं भी किसी भी दुनिया में। और अब आप धीरे धीरे अपनी दुनिया में वापस आना शुरू करते हैं। आप नए व्यापार करते हैं, नए बिजनेस करते हैं, महालक्ष्मी आपके साथ है। वो देखते ही देखते आपके व्यापार को बढ़ाने लगते हैं। आप जिस भी चीज को छूते हैं सोना हो जाते हैं। जिस व्यापार को करते हैं वहां धन ही धन बरसने लगता है। देखिए नए बिजनेस को स्टार्ट करते हो, नए स्टार्टअप लेते हो, अपने बढ़ते हुए धन, अपने बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस, अपने बढ़ते हुए वैभव, अपने बढ़ते हुए अबंडेंस को फील करें। इसे फील करें महालक्ष्मी और श्री हरि को अपने साथ। लगातार अपने जीवन में बढ़ते धन को, अपनी बढ़ती हुई सफलताओं को देखते रहे। नए नए स्टार्टअप, नए नए बिजनेस, और हर बिजनेस में अपार सफलता।
असीम शांति जो श्रीहरि से मिलती है, असीम ऐश्वर्य जो महालक्ष्मी देती है। आपका जीवन पूरी तरह से आनंद से भरा, असीम शांति से और असीम वैभव से। चारों तरफ बरसता हुआ सोना, हर पल बढ़ता हुआ वैभव। पूरी तरह से जिस शरीर ऊर्जावान है, कभी थकता ही नहीं। कॉन्फिडेंस जैसे हर पल बढ़ता है, हर सफलता के साथ और बढ़ जाता है। हर कदम एक नई सफलता को छूता है और हर सफलता एक कदम और आगे बढ़ाती है। चारों तरफ जैसे सोना ही सोना बरसा। चारों ओर बहता हुआ असीम धन, बढ़ती हुई सफलताएं, देखते रहे हर पल बढ़ते हुए। आप पहाड़ों में एक नई दुनिया बनाते हो। आपका ही एक शहर,
जिसमें 10 करोड़ लोग एक साथ रह सकते हैं। सारी सुख सुविधाएं, सारा वैभव, और उन सब से अलग आपका एक ऊंचा, उसी दिव्य पर्वत पर सुंदर कांच से बना महल, जिसके अंदर सुंदर दीवारें हैं, जहां पर रोशनी अद्भुत जवाहरातों से निकलती है। सुंदर रंग, अमूल्य पत्थरों से बना वो अद्भुत महल। उस महल में सारी सुख सुविधाएं, सारे आधुनिक गैजेट्स हैं, और वो भी उस दुनिया से भी आगे जो आज की दुनिया के पास, जब पलक झपकते ही हर चीज संभव हो जाती है, हर चीज प्रकट हो जाती है। सामने है आपका विशाल एयरपोर्ट, जो आपका अपना पर्सनल है। आपके खड़े हुए सैकड़ों एरोप्लेन्स और हजारों कारों की फ्लीट्स, और आप अपनी एक मनपसंद कार में लौट कर जाते हो एक अलग दुनिया में, एक और पहाड़, जो और ज्यादा ऊपर, जहां सोने से बना सब कुछ है, जहां पर सोना बरसता है, जहां रहते हैं महामाया और वो श्री हरि, असीम शांति, शांतकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम मेघ सचम भव्यहरणम भाव भव्य नगर में। और उनके साथ है गौरवर्णा महालक्ष्मी, हिरण्यवर्णा हरण, सुवर्ण प्रजसाम, चंद्राम भिन्न में लक्ष्मी जात वेद। आप उन्हें अपने हाथों से भोजन करवाते हैं। वो पूरी तरह से स्नान आदि करके, श्रृंगार करके अद्भुत रूप में है, और आप सब एक भोजन के लिए टेबल पर बैठे। और लक्ष्मी कहती हैं, चलो आज नीचे बैठकर खाएं। एक सुंदर सोने से बना कालीन, और उस पे सजे हुए 56 भोग, अद्भुत दिव्य सुगंध से भरे हुए, जिनकी सुगंध से ही मन आनंद और दिव्यता से भर जाता है। अपने हाथों से पहले श्री हरि और माँ लक्ष्मी को भोजन करवाते हैं। वो आपको कितने प्रेम से देख रहे हैं। मेरी बेटी, मेरा बेटा मुझे कितने प्रेम से भोजन करवा।
देखें कि एक चीज उन्हें ऑफर करते हुए, अपने हाथों से भोजन देते हुए, और कई बार अपने हाथों से ही खिलाते हुए। यहाँ एक परिवार है जिसके आप सदस्य हैं। भोजन के साथ दिव्य फल, सुगंधित जल, और उस पात्र में जल नहीं, अमृत है जिससे वो सुगंध उठ रही, असीम दिव्य सुगंध, जो मन को एक अद्भुत दिव्यता से भरती। फील करें सुगंध को भी। अब माँ लक्ष्मी आपको अपने हाथों से भोजन करवा रही, आग्रह कर करके थोड़ा और करके खिलाती, जैसे कि माँ अपने बच्चे को खिलाती है। वो कहती हैं, तुम भूल गई हो, तुम भूल गए हो, तुम हमारे ही बच्चे हो। आपकी आंखों से आंसू बहते हैं प्रेम के, दोबारा से अपने परिवार को प्राप्त कर लेने के। भोजन के बाद आप उन्हें सुगंधित पान और मुखवास देते हो, पीने के लिए जल देते हो। आप सब बैठकर नए जीवन की चर्चा कर रहे हैं। आप उन्हें दिव्य भेंट देते हो और वो आपको देते हैं। सब कुछ उनका है, फिर भी वो प्रसन्न है कि आप उनके लिए कुछ लेकर आए। वो आपको हृदय से लगाते हैं और कहते हैं, जाओ अपनी दुनिया को एक बार फिर संवारो, पूरी दुनिया को दिखा दो तुम हमारे बच्चे हो, असीम शांति और असीम वैभव से भरे। पूरे संसार को अपने प्रेम और आनंद और ऐश्वर्य से भर दो। अपने नमन करते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और बोलते हैं, मैं कल फिर आता हूं। उन्हें साक्षात दंडवत प्रणाम और अपनी गाड़ी में वापसी, जहां पर आपका अपना शहर, जहां वो करोड़ों लोग रहते हैं, वो आपके आते ही जय जयकार करने लगते हैं और आप अपने महल में जाकर नई दिनचर्या शुरू कर देखें, स्वयं को उस दिनचर्या और धीरे धीरे वापस आना शुरू करें इसी ऊर्जा के साथ। अब आपका हर टच डिवाइन टच हो, मिडास द गोल्डन टच। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें, अपने वातावरण को महसूस करें।
अपने हाथों को उठाएं, रब करें, रब करें, करें। दोनों हाथ आंखों पर रखें, सारी ऊर्जा आंखों में फैला लें, आंखें अंधेरे में खोलें, सारी ऊर्जा हाथों में लें और पूरे शरीर में फैला दें और वापस आ जाएं। वेलकम बैक। कोई भी शेयर करना चाहेंगे आज का अनुभव? फीलिंग डिवाइन। ग्रेट। बहुत अच्छी। जो भी आज आपने फील किया, इसे दिन भर फील करें और आप पाएंगे आपका टच डिवाइन हो गया। स्वीकार करें, सरेंडर करें, ट्रस्ट करें और बदल दें। और इन दिव्य क्षणों में शिवांश रुद्र आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन खुशियों से भरा हो, ये खुशियां हर पल बढ़ती रहे, आपके परिवार हमेशा बढ़ते रहें, परिवार में खुशियां हमेशा बढ़ती रहें, आपके बच्चे हमेशा खिलखिलाते रहें, हवा आपके लिए सुगंधित हो, शुद्ध हो, प्राणों से भरपूर हो, ऊर्जा से भरपूर हो, जल आपके लिए मीठा हो, जीवन दायिनी हो, आपके खेत अनाज से, बाग फूलों से, नीचे फलों से लद रहे, आपके व्यापार हमेशा बढ़ते रहे, आपके काम हमेशा बढ़ते रहे, आपका धन हमेशा बढ़ता रहे, आपके बैंक बैलेंस हमेशा बढ़ते रहे। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु से अपना आशीर्वाद आपके साथ रहे। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु सदा आपको मेरे फतेह में संजो कर। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं शिवांश रुद्र आपके भीतर बैठे अपने पिता, अपने ईश्वर, अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक को नमन करता हूं। उस असीम विराट ईश्वर को नमन करता हूँ, उस महामाया, महाश्वरी शैन, महालक्ष्मी को नमन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस जीवन के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके प्रेम के लिए, थैंक यू, थैंक यू।